साथियों नमस्कार। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व का दिवस है। इस दिवस पर मैं भगवान श्री गणेश एवं अपने आराध्य पूज्य हनुमान जी का नमन और उनको स्मरण करते हुए उनसे आप सभी की सुख समृद्धि की कामना, मंगल कामना के लिए प्रार्थना करता हूँ। पूर्व की भांति इस चैनल के माध्यम से तमाम प्रश्नों का आध्यात्मिक प्रत्युत्तर मैं अपने शब्दों में देने का प्रयास पहले भी करता रहा हूँ। आज मकर संक्रांति पर्व के विषय में भी अपने कुछ विश्लेषणात्मक आध्यात्मिक विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। मकर संक्रांति पर्व को पर्व इसलिए कहा जाता है कि जैसा कि हम सभी पृथ्वीवासी जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर, जो कि लगभग 23 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, और हम सभी इस बात से अवगत हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, और 23 डिग्री झुकी होने के कारण सूर्य की विभिन्न अवस्थाएं हमारी पृथ्वी पर परिलक्षित होती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में चूँकि आबादी लगभग 90% है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर, तो वहाँ पर जब भी सूर्य 6 माह रहता है तो बहुत ही खुशहाली और प्रगति का माहौल रहता है, और 6 महीना वो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रवेश रहता है। उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश आज के दिन मकर संक्रांति, उत्तरायण जिसे कहा जाता है, सूर्य भगवान का प्रवेश होता है। उस दौरान जब दक्षिणायन सूर्य रहते हैं तो उत्तरायण में के क्षेत्र में रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटा हुआ करता है। रातें बड़ी होने का अभिप्राय यह है कि अंधकार का अधिक होना और प्रकाश का कम होना। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं, अंधकार अज्ञान, भय, भ्रम, भ्रांति का पर्याय होता है, और जो प्रकाश है, ऊर्जा है, वो हमारी प्रगति का, ज्ञान का, हमारी पाचन शक्ति का, हमारी उत्तेजना का, हमारे शौर्य का कारक होता है। इसीलिए प्रकाश हमारे जीवन में अधिक रहे। और आज के दिन सूर्य भगवान जैसे ही मकर संक्रांति के दिन प्रवेश करते हैं तो हम सभी पृथ्वीवासियों के जीवन में उल्लास की किरणें परिलक्षित होती हैं। इसीलिए हम आज के दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसके अतिरिक्त आज गंगा स्नान का भी बहुत प्रवेश पर महत्व है। गंगा स्नान के महत्व से हम सभी परिचित हैं कि माँ गंगा मोक्षदायिनी है। आज के दिन ही वो भगीरथ जी के आश्रम में होते हुए गंगा सागर में उनका अवतरण हुआ था। गंगा सागर के बारे में कहा ही जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, यानी गंगा सागर का विशेष महत्व है। गंगा वैसे भी मोक्षदायिनी है। हम सभी के जीवन में जो है नकारात्मकता, उनको एक बार स्नान कर लेने से हमारे शारीरिक जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं या बीमारी, उन सब से हमको मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त दान का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। दान से हमारे ऑरा पवित्र होता है, हमारा मन पवित्र होता है। हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर जीव के अंदर भगवान का वास आत्मा के रूप में होता है। जब भी वो प्राप्त दान को, जब भी कोई भी जीव जंतु मनुष्य हम सभी में से ग्रहण करता है, निश्चित रूप से ग्रहण कराने वाले के प्रति आंतरिक रूप से उसे आशीर्वाद मिलता है। इसके अतिरिक्त महाभारत काल में अगर उत्तरायण की बात करें, एक प्रसंग आता है कि भगवान जब भीष्म पितामह जी ने अपना देहावसान त्यागने की इच्छा उत्तरायण में की, तो उसके पीछे प्रमुख कारण था, जो वैदिक कारण, कि दक्षिणायन में जब सूर्य होता है और किसी का देहावसान होता है तो अच्छे कर्म होने के बावजूद भी पुनर्जन्म होने की आशंका रहती है। और ये कहा गया है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं 6 माह के लिए, तो उस दौरान यदि किसी भी पृथ्वीवासी का
देहावसान होता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसीलिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण में अपने प्राणों को त्यागा और मोक्ष को प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त अगर हम आज के पावन दिवस पर मकर की बात करें तो मकर जो है वो सूर्य भगवान के पुत्र शनि भगवान की राशि, जो 12 राशियां होती हैं उसमें मकर राशि में आज के दिन प्रवेश करते हैं। मकर को कहा गया कि अपने पुत्र के घर सूर्यदेव का प्रकाश पुंज जो है वो पड़ता है। तो मकर राशि, जैसा कि आप जानते हैं कि जो शनि है वो कर्म है, ब्लैक है, और उस पर जब प्रकाश आता है यानी सूर्य भगवान के उसमें आते हैं तो लोगों के जीवन में आध्यात्मिक विश्लेषण यही कहता है कि जीवन में प्रकाश पुंज विकसित होता है। और प्रकाश, जैसा कि बता चुका हूँ, सुख समृद्धि का कारक होता है। हर धरतीवासियों के जीवन में मकर राशि में प्रवेश करते ही संचार, सुख संचार होता है। इसीलिए आज का दिवस बहुत ही अत्यंत पावन दिवस है और इस पावन दिवस पर आप सबको बहुत बहुत पुनः ढेर सारी सपरिवार बधाइयाँ, शुभकामनाएं और प्रणाम।